हाँ, तो प्रिय शिक्षार्थियों, कठिनाइयों का बोझ ही सफलता का मार्ग है। कठिनाइयों का बोझ ही सफलता का मार्ग है, क्योंकि कोयले पर जब ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो वह हीरा बनकर चमकता है। हाँ, तो मेरे दोस्तों, ये कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह ज़िंदगी उतार चढ़ाव की ज़िंदगी है, उत्थान पतन की ज़िंदगी है, तो इसमें घबराने से कुछ होने वाला नहीं। और आप जितना ही हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं उतना ही वो चमकता है, जैसे हीरे को घिसने से चमकता है। और अब यह भी जानते हैं कि कहा गया है कि मेहंदी रंग लाती है पीस जाने के बाद, यानी मेहंदी जब पिसा जाती है तो अपना रंग दिखाती है। और साथ ही साथ यह भी आपने सुना होगा कि अगरबत्ती जल जाता है तो अपना सुगंध फैलाता है, यानी अपने आप को बर्बाद हो जाता है जब अगरबत्ती, तो अपने अस्तित्व को खोने के बाद ही अपना सुगंध फैला देता है। तो इस तरह से भाई हमें अपने कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। तो आइए चलते हैं हम आज 12th क्लास फिजिक्स के अध्याय 2 की तरफ, जो कि अध्याय के बाद अब समाप्त होने के बाद इसे हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। इस पाठ का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हाँ भाई, तो ये 2022 का चौथा प्रश्न आया हुआ है। विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। विद्युतीय विभव की परिभाषा। तो आइए विभव की परिभाषा हम लोग दें। ये विभव पोटेंशियल क्या है? एकांक धनावेश, जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। एकांक धनावेश यानी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अर्थात विभव V = W/Q। आइए इसको थोड़ा हम लोग देख लें, ये क्या है। जैसे यहाँ पर ये कोई आवेश है और इसका ये विद्युत क्षेत्र बना, और ये अनंत पर कोई एकांक परीक्षण आवेश है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसी कार्य को कहते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव V = W/Q, एकांक परीक्षण आवेश द्वारा किया गया कार्य W/Q। यह एक अदिश राशि है। और ये भाई देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2021 में ये फॉर्मूला पूछा गया है, V = W/Q, जिसमें 4 ऑप्शनों में ये ऑप्शन सही था। और इसका मात्रक भी पूछा गया 2020 के ऑब्जेक्टिव में। मात्रक है क्या? जैसे कि मात्रक आप अपने से निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम, यानी जूल प्रति कूलम को ही हम वोल्ट के नाम से जानते हैं, यानी एक शब्दों में इसे वोल्ट कहेंगे। और विभव का एसआई मात्रक यही वोल्ट होता है। और रही बात बीमा की, तो आइए बीमा निकालने के लिए हम लोग समझ लें बीमा कैसे निकालते हैं। तो V = W/Q, और W बराबर होता है Fs, और ये Q, और Q बराबर होता है Fs, Q = IT। और सबका हम लोग अब बीमा रख देते हैं। तो बल का होता है mLT⁻²। S है दूरी, तो इसके लिए L हो जाएगा। और ये I है करंट, तो इसके लिए एम्पियर A लिख देते हैं, और T के लिए ये टाइम के लिए लिख देते हैं। और इस तरह से हमें मिला क्या, mL का स्क्वायर हो जाता है, और ये T के पावर ऊपर जाएगा तो ये एक और -3 हो जाएगा, और A के पावर -1। इस तरह से हमारा जो ये बीमा मिला, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीमा है mL² T के पावर -3 A के पावर -1। इस तरह से यह बीमा आप निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? एक धन आवेश यानी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और इसका भी मात्रक वोल्ट है। क्या कहता है, थोड़ा सा आप देख लें यहाँ पर। यह मान लिया जाए कोई Q आवेश है, और इसका यह विद्युत क्षेत्र बना है, तो इसके
परीक्षण आवेश क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जैसे ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य किसको, परीक्षण आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, और यह केवल विद्युत क्षेत्र में होता है। अंतर क्या, हमने देखा कि विभव क्या है, तो परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, जबकि विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। यानी एकांक धन आवेश को जब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य विभव कहलाता है, जबकि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य विभवांतर है, और इसका भी मात्रक वोल्ट है। आइए चलते हैं अब समझने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ईवी। यदि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यानी दो बिंदु है, ये दो बिंदु है और उनके बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है, तो एक विभवांतर 1 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या समझे, ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है और एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये उनका आवेश होता है। और 1 वोल्ट पहले ही बताया कि 1 वोल्ट होना चाहिए दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और 1 से आप गुना करेंगे तो इस तरह से 1.6 × 10⁻⁻19 ये क्या है, कार्य है, और कार्य का मात्रक जूल है, तो इतना जूल हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसकी मात्रक, तो ये ऊर्जा का पूछा गया है 2020 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2020 में पूछा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। हमारा आंसर होगा ऊर्जा का मात्रक है। अब आइए चलते हैं विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लिया कि ओ बिंदु पर बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर, प्लस क्यू से आर दूरी पर है ना, आर दूरी पर ए यानी ए बिंदु है और ए बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, इस ए बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तब ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु प्लस क्यू नॉट हमने लिया जिसे परीक्षण आवेश कहें, और ये पी बिंदु पर हमने ओ से एक्स दूरी पर परीक्षण आवेश लिया। और हाँ, तो कूलम के नियम से बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² होता है। तो 1/4πε0 Q और Q0 R के जगह पर यहाँ पर x दिखाया गया है, सो देख लीजिए यहाँ पर ये दूरी क्या है, यहाँ पर दूरी x है, इसलिए x यहाँ पर दिखाया गया है x²। सो यहाँ पर ये x² दिखाया गया। और Q0 O की ओर dx दूरी से विस्थापित करने पर किया गया कार्य dw बराबर f/dx। तो f का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 का मतलब Q और Q0 है। यहाँ पर जो मान हमने Q1 Q2 के लिए दिया है क्या, एक है Q और एक है Q0। तो यहाँ पर आप देखें एक है Q और एक है Q0 और x दूरी पर है। तो यहाँ पर हम ये f × dx w बराबर fx होता है, तो f × dx अल्प दूरी है और f का मान ऊपर से हम लोग रख लेते हैं 1/4πε0 और ये दूरी है x² और ये dx जो है माइनस दिया गया इसलिए कि वो उल्टी दिशा में है।
ऋणात्मक हुआ। और प्लस क्यू को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य अनंत से आर दूरी तक, ए जो है आर दूरी तक है। सो आप देख लीजिए यहाँ पर ए जो है यह आर दूरी पर है, ए जो है आर दूरी पर है। तो अनंत से आर दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, ये माइनस जो है यहाँ पर हमने रख लिया, और ये क्यू नॉट बटा 4πε0, और ये एक्स जो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। और एक फॉर्मूला इंटीग्रल के लिए है x⁴n dx बराबर x⁴n+1 बटा x+n+1। इस तरह से ये इंटीग्रल का ही फॉर्मूला है। सो इसी प्रकार हम इसको अब करेंगे, क्या करेंगे तो देख लीजिए, ये जो है ना, पहले ये टोटल टर्म हमारा बाहर हो गया। अब रही इस पर बात, तो ये इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए जैसे x⁻², तो इस इंटू डी एक्स, तो इसके लिए x⁻² + 1 बटा -2 + 1 ऐसे निकालेंगे, चूँकि n के फॉर्मूले पर है। और इसको माइनस करेंगे तो x⁻1 बटा में -1, और ये नीचे आ जाएगा तो -1 बटा x, इस तरह से हो जाएगा। सो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, 1 बटा x, ये इंटीग्रेशन हुआ इस फार्मूले पर x⁴n+1 और नीचे n+1, तो इसका इंटीग्रेशन हमने किया। और फिर एक बार अपर लिमिट r को यहाँ रखेंगे और फिर लोअर लिमिट इस यहाँ पर x इन्फिनिटी रखेंगे, तो इसका मान ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। और फिर 1 बटा x के जगह पर ये r रख दिया गया, और फिर माइनस के बाद x की जगह पर इन्फिनिटी ये रखा गया। और इन्फिनिटी से किसी चीज़ में भाग देने से, भाई इन्फिनिटी से भाग देने पर 0 हो जाता है। सो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, और केवल यही मान हमारे पास बचेगा, Q0 बटा 4πε0 1/r। अब हम चलते हैं कि विभव v बराबर क्या होता है। तो विभव v बराबर W/Q0 होता है। तो W का मान जो यहाँ से हमने W का मान निकाला है, यहाँ से W का मान यहाँ तक निकाला है, सो यहाँ हमने रख दिया, और ये Q0 को यहाँ रख दिया, और ये दोनों को काट दिया गया। सो अब हमारे v का मान 1/4πε0 Q/r निकला। हाँ भाई, 2021 के ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न पूछा गया, सो आप जाकर देख सकेंगे। v बराबर 1/4πε0 Q/r, इस तरह से ये निकला, ये v का मान, यानी ये विभव का मान निकला एकांक परीक्षण आवेश के कारण। चलिए अब आगे चलते हैं। समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? समविभवी पृष्ठ क्या है? तो वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो समविभवी पृष्ठ कहलाता है। यानी सभी जगहों पर, जिस पृष्ठ के सभी जगहों पर विभव समान हो समविभवी पृष्ठ कहलाता है। और जब विभव समान है तो विभव में अंतर भी तो नहीं होगा, विभव में अंतर है ये नहीं है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव अंतर क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि विभव जब समान है, अगर 5 वोल्ट यानी विभव है 5 वोल्ट सभी जगह, तो उसका अंतर हम 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट तो 0 आ जाएगा। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 0 हो जाता है, विभव का अंतर 0 हो जाता है। तो इस तरह से समविभवी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, और इसके बीच का किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। आइए चलते हैं 2019 का 19वां प्रश्न, 2021 का 23वां प्रश्न, जो 2 बार पूछा गया। विद्युत द्विध्रुव क्या है? और विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो चलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। जब 2 बराबर विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर हों तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी 2 बराबर विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर हो, जैसे यहाँ पर -q है, यहाँ +q है, और ये अति अल्प दूरी, चूँकि आपको दिखाने के लिए हमने स्पष्ट रूप से आप समझें इसलिए दूरी बढ़ा दी गई है, लेकिन अति अल्प दूरी बहुत कम दूरी पर हो तो ऐसी ही व्यवस्था को हम विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी 2 बराबर विपरीत आवेश
अति अल्प दूरी पर हों तो इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। आइए अब चलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। तो विद्युतीय विभव का व्यंजक दो तरह से निकालते हैं, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो चलते हैं अक्षीय स्थिति में यानी एक्सियल पोजीशन में। मान लिया कि द्विध्रुव ए बी के अक्ष पर, ए और बी के अक्ष पर एक बिंदु पी है। अक्षीय स्थिति उस समय कहा जाता है जब बिंदु दोनों यानी आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही हो तो वह अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो अक्षीय स्थिति में ए बी के अक्ष पर ओ से, ये देखिए ओ क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, बीच का ये पॉइंट है, और ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और यहीं पर विभव हमें ज्ञात करना है। तो यही चलते हैं। और एक बात और है कि ये Q और Q प्लस, Q माइनस और Q प्लस दो जो विपरीत आवेश हैं और इन आवेशों के बीच की दूरी, बीच का पॉइंट O है, तो O से इधर भी L और इधर भी L हमने रख दिया है। अब प्लस Q आवेश के कारण विभव V1 बराबर, तो विभव का तो फॉर्मूला में हमने पहले ही बताया है भाई, विभव बराबर क्या होता है। सो यहाँ पर देख लीजिए विभव बराबर है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, आर दूरी है तो वही तो यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं। प्लस Q आवेश के कारण V1 बराबर प्लस अब रखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, आर की जगह पर आर क्या है, दूरी है, और दूरी हमारा ये P से प्लस Q की दूरी, P से प्लस Q की दूरी कैसे निकालेंगे। सो यहाँ तक तो R है और ये माइनस L जब करेंगे तो R माइनस L जब करेंगे तो यह यहाँ P से B तक की दूरी हमें निकलेगी। तो क्या लिखेंगे, R माइनस L। तो देखिए भाई R माइनस L हमने लिखा है। और उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विभव V2, अब माइनस Q आवेश के कारण तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, आर के जगह पर यहाँ पर हमारी दूरी ये P से A तक लेनी होगी क्योंकि माइनस Q से आवेश के कारण ये P पर विभव निकालना है। तो माइनस Q के कारण P पर विभव के लिए दूरी हमारा हो जाएगा, यहाँ तक तो R है और प्लस में ये L है, इसीलिए हमने R प्लस L लिखा है। अब P पर कुल विभव, अब हम क्या करेंगे, V1 और V2 को जोड़ देंगे। सो आप देख लीजिए, हाँ तो अब V1 और V2 का मान को हमने जोड़ना शुरू किया तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन में ले लेंगे 1/R माइनस L अब माइनस 1/R प्लस L, ये जो मान है सो उधर से आप देखे होंगे उस मान को हमने ले लिया और फिर इसको यहाँ पर लिखे, इन दोनों का एलसीएम निकाले और ये जो है एलसीएम में से निकल जाएगा तो ये बचेगा, इसको यहाँ रख दिए और इसको जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा और ये R माइनस L बचेगा। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो R माइनस L जब यहाँ आएगा तो R प्लस L हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इसमें R प्लस माइनस कट जाएगा, L जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2L और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और A प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते होंगे कि फार्मूला में होता है A² माइनस B²। सो R² माइनस L² यहाँ पर आ जाएगा। और फिर यहाँ चूँकि L का मान R से बहुत छोटा है, L का मान R से बहुत छोटा है, इसीलिए हम L को हटा सकते हैं। सो यहाँ पर L को हमने हटा दिया है और Q/4 पाई, Q और 2L को यहाँ हमने रख लिया, 1 यहाँ रख लिए हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बाटा में ये R²। इस L को हमने हटा लिए क्योंकि ये R से बहुत छोटा है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि दो बराबर विपरीत अति अल्प दूरी पर हो, तो जब अति अल्प दूरी है तो L का मान अत्यंत ही छोटा है, इसलिए उसको हमने हटा दिया है। और नीचे वाले को हटाया, फिर ऊपर वाले तो रखे हैं और फिर इसको आगे बढ़ाया तो V इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L। देखिए भाई ये आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो कोई एक आवेश है और उनके बीच की दूरी है
2l, क्योंकि एल एल जोड़ देने के बाद 2l है, दोनों आवेश के बीच की दूरी है 2l, इसीलिए कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसीलिए हम Q × 2l की जगह पर P रख दिए। तो यही है भाई विभव। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का ये व्यंजक है और यह व्यंजक हम लोगों ने निकाला। अब ये चलते हैं निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जब अक्ष पर पॉइंट न हो, यानी अक्ष से अलग हो। तो इसमें देख लीजिए, ये +Q और -Q दो आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं, अति अल्प दूरी पर हैं और इसके मध्य बिंदु O से इधर L दूरी है और इधर भी L दूरी है और ये O से R दूरी पर एक पॉइंट P है और इस P बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अब चलते हैं कि ये PO यह एक राइट एंगल है ना, और ये राइट एंगल यानी यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये R हुआ लंब, L हुआ आधार, तो कोण हमारा हो जाएगा √R² + L²। उसी प्रकार इधर भी यह समकोण त्रिभुज है और L आधार है और R लंब है, तो कोण हो जाएगा √R² और + L², R² + L²। और तब हम V = तो +Q आवेश के कारण V1 = 1/4 पाई ε0 Q बटा R² + L²। सो देख लीजिए यहाँ पर, तो +Q आवेश के कारण V1 = 1/4 पाई ε0 Q बटा ये दूरी है, तो +Q से P बिंदु तक की दूरी जहाँ पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, तो +Q के कारण यहाँ P बिंदु पर विभव के लिए यह दूरी हम रख देंगे यहाँ R² + L²। ठीक उसी तरह -Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण V2 = -1/4 पाई ε0 और Q बटा ये मान रख देंगे, चूँकि यह दूरी जो है -Q से P तक की दूरी √L² + R² है, सो इसको हमने रख दिया। और फिर अब दोनों मानों को हम जोड़ेंगे, V बराबर टोटल विभव क्या हो जाएगा V1 + V2, तो दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, Q बटा 4 पाई ε0 ये हम कॉमन ले लेंगे और 1 बटा √R² + L² यहाँ रख दिया और माइनस ये माइनस वाला टर्म यहाँ हमने रख दिया और 1 बटा √R² और + L² यहाँ पर रख दिया। और फिर हम देख रहे हैं कि यह टर्म एक ही जैसा है, सो यह मान हमारा इतना ही में से इतना घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और 0 से किसी चीज़ में गुणा करेंगे टोटल मान 0 हो जाएगा, सो हमारा टोटल मान यहाँ पर आ गया 0। अतः द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव हमेशा शून्य होता है। याद रखेंगे, निरक्षीय स्थिति में विभव द्विध्रुव के कारण हमेशा शून्य होता है, जबकि अक्षीय स्थिति में हमने आपको दिखाया था कि V बराबर होता है 1/4 पाई ε0 P बटा R²। अब चलते हैं भाई, तो एक बात है, थोड़ा भाई मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसमें बुलाएं कि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों और मेरा परिश्रम सफल होता रहे। और तब मैं खुशी से आपके समक्ष ऐसा और भी जो आए हुए प्रश्न हैं उनको लिखने योग्य बनाकर आपके पास प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें और इसे अपनी तैयारी कर सकें। तो धन्यवाद बच्चों।